हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो फिर से मैं क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, पोएम नंबर 4। ठीक है, इससे पहले मैं 3 पोएम आपके अपलोड कर चुकी हूँ। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू। तीनों ही पोएम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक है आपका 100% उन्हीं में से आपका भी बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 1% नहीं भी आए उसी के लिए मैं आपको ये 4th पोएम करवा रही हूँ। ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत ही खास, क्योंकि ये पोएम बहुत ही अच्छी है। एनिमल्स के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, इसके पोइट नेम कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। एक बार मैं पोइट नेम भी आपको रिवाइज करवा दूँ। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्योंकि पोइट नेम और पोएम नेम पूछा जाता है, आपको पहचान भी आनी चाहिए। ठीक है, जिसमें टाइगर की बात आ रही थी तो वो टाइगर का हो गया, फायर आइस की हो तो फायर एंड आइस, उसी से आपको पैसे सॉल्व करेंगे तो आपको उससे आ जाएगा। ठीक है, इसमें एनिमल्स की बातें बताएगी। और टाइगर इन द जू के कौन थे? लेस्ली नॉरिस। ठीक है, स्पेलिंग लिख के देखेंगे आप अच्छी तरह से। इसके हैं वॉल्ट व्हिटमैन। और संग संग आपको साइंस की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, साइंस के साथ, क्योंकि साइंस का पहले पेपर है तो साइंस के भी आपको करना है और इंग्लिश का भी संग संग करना है। ठीक है, आज इसका ये लास्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक्टिव ऐसे डायरेक्ट पूरा रिवीजन करवाई दिया है। ग्रामर आपकी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अब आपको कल से मिलेंगे एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स जो आते हैं ना आपके वो, और साइंस के रेगुलर 2 मिल ही रहे वीडियो। तो फटाफट देख लेते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। इस पोएम में क्या है कि पोएट ने बोला है कि एनिमल्स इंसान से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा ट्रू होते हैं, मतलब सच्चे मित्र होते हैं। जैसे इंसान में आजकल नहीं है इतना जितना एनिमल्स में होता है। कभी रोते नहीं है अपने, कभी पश्चाताप नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये सब इसमें कहानी बताइए। ठीक है, तो देख लेते। इसमें बोला कि दे डू नॉट स्वेट। स्वेट पसीना बहाने को होता है, तो यहाँ पे रोने के लिए बोला गया। यहाँ पे दे, यहाँ पे कौन है? एनिमल्स है। ठीक है, एनिमल्स कभी रोते नहीं है। ठीक है, वाइन अबाउट देयर कंडीशन, अपनी दशा पर। वाइन का मतलब होता है वाइन WH यानी का मतलब कराहना। ठीक है, एक रुदी हुई आवाज़ होती है ना, गला भर जाता है तब कराहने से आवाज़ आती है, रोना ही होता है। तो यहाँ पे यही बोला कि वो कभी रोते नहीं अपने दशा पे। कौन? एनिमल्स, जैसे कि इंसान रोते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको हिंदी कराऊंगी और आपको 4 नंबर यहीं के यहीं पक्के हो जाएंगे। आपको हिंदी से अच्छे कर लो तो आराम से आंसर आप एलिमिनेट कर लेंगे। दे डू नॉट लाई अवीक इन द डार्क एंड बी फॉर देयर सिंस। सिन बोलते हैं पाप को, बी मतलब रोना, डार्क मतलब अंधेरे में, अवेक मतलब जागना। तो वे झूठा दिखावा नहीं करते, जागते नहीं है रात में। एंड बी फॉर देयर सिंस, और ना ही अपने पापों के लिए वो रोते हैं। कौन? एनिमल्स। ठीक है, दे यहाँ पे है ना, तो एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। टाइगर इन द जू में ही था, लर्किंग, घात ला के बैठा, तो वहाँ पे टाइगर के लिए बोला गया था। यहाँ पे दे आ रहा है एनिमल्स के लिए। दे नोट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो भगवान के नाम पर काम करके दिखावा नहीं करते जानवर कि हमने भगवान के नाम पे ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करते, ना कोई वो डिस्कस करते हैं। जानवरों के बारे में बताया जा रहा है। इनकी क्वालिटी है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिवेंटेड। डिवेंटेड का मतलब होता है बावला होना। ठीक है, मैनिया का मतलब यहाँ पे पागल होना, ऑनिंग थिंग्स। ना तो वो कभी असंतुष्ट होते हैं एनिमल्स, ना ही वो कभी बावले होते हैं, पागलपन होते हैं। किसके लिए? चीज़ों के लिए। जैसे इंसान पागलपन होता है कि हमें ये फ़ोन चाहिए तो चाहिए, मम्मी ने बोला है कि 90% ले आएंगी तो हमें ये वाला फ़ोन मिल जाएगा, पापा ने बोला इतने ले आओगे तो ये मिल जाएगा। मतलब फ़ोन के लिए एकदम बावला पागलपन, वही है ना, उसी के लिए आप पढ़ाई करते हैं लालच में। वैसे अपने अंदर से नहीं करेंगे, बस यही क्या है, बावलापन ही तो है, पागलपन जो आज आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों में भी यही होता है। तो जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए पागल हो जाना। ये सब हो गया। अब फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो आंसर किस तरह से आप एलिमिनेट करेंगे यहाँ से। व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सिंस। सिंस मैंने बताया था पाप होता है। ठीक है, एनिमल्स अपने पापों के लिए क्या नहीं करते हैं, तो अभी आपको बताया था कि वो रोते नहीं हैं। तो आप आराम से इसमें से आंसर ढूंढ लेंगे। ये रहा, दे नोट लाइक, यहाँ से 1 मिनट को, फर्स्ट लाइन होगी, ये रहा, इसी में ही है। दे डू नॉट, आप कैसे लिखेंगे? यहाँ से पकड़ना, द एनिमल्स डू नॉट, फिर ये लिख देना बी फॉर देयर सिंस, वो अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। ठीक है, जैसे इंसान रोते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू मैन डू फॉर देयर सिंस। मैन यहाँ पे बहुवचन है, मतलब इंसानों की बात की गई है, एक का ई में कर दिया। व्यक्ति अपने पापों के लिए क्या करता है, इंसान के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, कि इंसान क्या करते हैं, जबकि जानवर ऐसे रोते नहीं हैं। तो इंसान क्या करते हैं, देखो ये रहा यहाँ से लाइन, लाई अवेक इन द डार्क, रात भर जागते हैं फिर अपने पापों के लिए रोते हैं। कौन? इंसान। तो आप लिखेंगे मैन
लाई अवेक इन द डार्क एंड बीप, रात भर जागते हैं और रोते हैं, किसके लिए? फॉर देयर सिंस, इतना लिख देना, फॉर देयर सिंस। जबकि यहाँ पे डू नॉट आएगा, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स के लिए डू नॉट बीप फॉर देयर सिंस ये लिख देना। और मैन के लिए पूछा गया तो मैन का सेम यहाँ से मैन उठा के लाई अवेक इन द डार्क एंड बीप फॉर देयर सिंस, ये रोते रहते हैं, कौन? ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन पूछा गया हु हैज कंपोज दिस पोएम, इस पोएम को कंपोज किसने किया गया, ठीक है, किसने किया? इसका मतलब ये है कि इसको लिखा किसने। अभी आपको बताया था वॉल्ट विटमैन, यहाँ लिखा हुआ है तो इसका आप यहीं लिख देंगे, हु की जगह ये लिख देंगे वॉल्ट विटमैन, ठीक है, दिख गया, WALT इसी तरह से कैपिटल लेटर में, ये हो गया। या फिर यहाँ पे आएगा द पोइट वॉल्ट विटमैन हैज कंपोज दिस पोएम, ये तो इसका हो ही गया, ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड की हिंदी देखो, नॉट वन नील्स, नील्स का मतलब झुकना, टू अनदर नॉर हिज काइंड दैट, वो कभी झुकते नहीं है, कौन? एनिमल्स, ठीक है, कभी झुकते नहीं किसी के सामने। नॉर हिज काइंड्स दैट लिव्स थाउजेंड ऑफ ईयर, ना ही ज़्यादा दिन जीने की इच्छा रहती है उनके अंदर कि हम इतने सालों तक रहें जैसे इंसान सोचते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करते। नॉट वन रेस्पेक्टेबल, ना ही उनके लिए सम्मान की बात कोई होती है। अनहैप्पी, ना ही कभी दुखी होते हैं वो। ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर उनके लिए सब सम्मान, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जानवर ज़्यादा सम्मान रेस्पेक्टेबल है, कोई बहुत ही कम है। एनिमल्स में क्या होता है कि सभी एक बराबर होते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने कभी झुकते नहीं हैं, ना ही उनमें कोई ऐसा लगता कि दुख, ना ही कोई दुखीपन वाली बात होती है, ना ही वो सम्माननीय होते हैं, मतलब बराबर होते हैं सारे। जैसे इंसान में क्या होता है कि कोई बहुत अमीर तो उसका बड़ा रेस्पेक्ट वगैरह होता है, बड़ा आदर सम्मान किया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, हाँ ये इतना बड़ा आ रहा है, नेता आ रहा है, ठीक है। कोई गरीब होगा तो उसको ऐसा नहीं किया जाता है। जबकि एनिमल्स में क्या है, कोई भी एनिमल्स हो सब में बराबर का रेस्पेक्टेबल दिया जाता है, सम्माननीय होते सभी, ठीक है। ना ही वो दुखी होते इतना, पूरी पृथ्वी पर सभी के लिए इक्वली बोला गया है। तो ये फ़र्क है इंसान और जानवरों में। बहुत ही सच्चे फ्रेंड होते हैं, ऐसे आजकल के जो कलयुग चल रहा है ना, आजकल तो आपने देखा होगा किस तरह से चापलूसी फ्रेंड होते हैं, मुंह पे कुछ बोलते पीछे कुछ। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और बताते हैं, ये पोइट कह रहा है कि वो एक अच्छा संबंध जानवरों में होता है, बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन, मतलब बॉन्ड अच्छी होती है, फ्रेंडशिप के सच्चे मित्र होते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, आई मतलब यहाँ पे पोइट अपने लिए बोल रहा है, दे ब्रिंग मी टोकन्स माई सेल्फ, तो टोकन का मतलब संकेत देना, तो वो संकेत देते हैं। अवाइंस देम, प्रत्यक्ष रूप से, पहले मतलब स्पष्ट रूप से, इन देयर पोजीशन, ठीक है, कि बताते संकेत देते कि ये अच्छे गुण हैं जो एनिमल्स में थे, मतलब पहले इंसानों में थे, अब इंसानों में ये गुण नहीं है, अब किस में? जानवरों में ये सब चीज़, ठीक है। अच्छे रिलेशन, सच्चे मित्र, ईमानदारी, ये सारे गुण अब किस में? एनिमल्स में, जो कि इंसानों में नहीं है। ये संकेत दे रहे हैं किसको? पोइट को बताने कि ये पहले गुण इंसानों में हुआ करते जो कि अब एनिमल्स में है, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं आंसर, थोड़ा स्पीड बढ़ा नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, पशुओं के दो कैरेक्टर बताने की कौन कौन से एनिमल्स में गुण पाए जाते हैं। तो देखो यहीं से आप कर लेंगे इसका आंसर। एक तो दे डू नॉट नील्स टू अनदर, मतलब एक दूसरे के प्रति कभी झुकते नहीं हैं, एक पॉइंट ये लिख देना। और एक लिख देना दे आर नॉट रेस्पेक्टेबल, दे आर नॉट रेस्पेक्टेबल, ठीक है। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यहीं से आ जाएगा, ना ही वो एक दूसरे के लिए सम्माननीय है, ठीक है, ना ही कभी दुखी होते हैं, बराबर इक्वल ही रहते हैं पूरी पृथ्वी पर। तो ये दो कैरेक्टर लिख दें, एक तो ये, ठीक है, दे डू नॉट नील टू अनदर, मतलब एक दूसरे झुकते नहीं हैं, एंड दे आर नॉट रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ये हो गया। फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखो, नेम द पोएम एंड द पोइट। यहाँ पे देखो पोएम का नेम भी पूछा, पोइट का नेम भी पूछा, तो नेम ऑफ द पोएम क्या हो जाएगा? एनिमल्स, ठीक है। नेम ऑफ द पोएम लिख के आप लिख देना एनिमल्स, ठीक है, यह लिख देना द पोएम नेम इज एनिमल्स एंड इट कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, ठीक है, या अलग से हेडिंग डाल के लिख देना नेम ऑफ द पोइट वॉल्ट विटमैन, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देना जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे भी आप कर लेना, या द नेम ऑफ द पोएम इज एनिमल्स एंड इट इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, ठीक है। पोइट नेम आपको याद ही हो गया होगा, अभी मैंने बताया था, ये देखो लिखा हुआ है वॉल्ट विटमैन, ये पोइट है। इस तरह से आपको 2 नंबर और 2 ये पूरा पक्का हो जाते हैं। कौन से? ये वाले, ये वाले, इसी तरह से क्वेश्चन पूछाएगा। अब लास्ट देख लेते हैं फटाफट से। लास्ट देखो, ये लाइन तो वही है, टोकन मतलब संकेत दिए हैं स्पष्ट रूप से
किसने? एनिमल्स ने, कि ये गुण पहले एनिमल्स में मतलब अब हैं जो कि पहले किस में होते थे? ह्यूमंस में होते थे। आई वंडर, अब बोलते हैं पोइट बोलता है कि मुझे आश्चर्य होता है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि ये संकेत इनके अंदर आए कहाँ से? तो ये यही सोचते हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स गो, मतलब ये पहले के टाइम पे इंसानों में हुआ करते थे जो कि नेग्लिजेंटली ड्रॉप दे, मतलब इसका लापरवाही मतलब होता है कि लापरवाही या कैसे भी कह लो, जो कि इंसानों ने छोड़ दिया इन गुणों को। अब ये गुण किस में है? एनिमल्स में है। तो पोइट इसमें कुल मिला के ये कहना चाहता है कि मुझे एनिमल्स में जो क्वालिटी है वही फॉलो करनी है, मतलब उनको वो ग्रहण करना चाहता है जो कि इंसान अपना भूल गया है, मतलब इंसान में वो वाले गुण नहीं है। सच्चे मित्र, ईमानदारी, सम्मान एक दूसरे के प्रति, ये सब अब नहीं है जो कि एनिमल्स में। तो यही गुण पोइट अपने मतलब ग्रहण करना चाहता है, इसमें यही कहानी है। तो फटाफट देख लेते हैं। टोकन्स आपको पता चली है, मैंने आपको बता ही दिए। नेम द पोएम एंड पोइट, अब आराम से आप कर लेंगे। पोएम कौन सी है अभी तो आपको बताइए मैंने। द नेम ऑफ द पोएम इज एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स लिख देने। फिर आप लिख देना इट इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, या फिर नॉर्मल लिख देंगे नेम ऑफ द पोएम एरो ला के एनिमल्स, नेम ऑफ द पोइट एरो ला के वॉल्ट विटमैन, कैसे भी आप कर लेना। ये लास्ट है इस पोएम का। What are the tokens that the poet says he may have, यहाँ पे जो HAB है, ठीक है, dropped long ago and which the animals have kept for him। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो पोइट कहता है कि बहुत समय पहले वह इन्हें छोड़ चुका है, ठीक है, मतलब पोइट ले लो या इंसान ले लो जो छोड़ चुका है, पर एनिमल्स ने उन संकेतों को बनाए रखा हुआ है। वो कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो ह्यूमन तो भूल गया है पर एनिमल्स में वो अभी भी हैं। आराम से आप इसमें आप पहचान लेंगे, अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? एनिमल्स हैव केप्ट दोज क्वालिटीज, यहाँ से उठाएंगे, द एनिमल्स हैव केप्ट क्वालिटीज फॉर द पोइट। कवि के लिए कौन कौन सी क्वालिटी है? एक तो ये आप लिख देना, दे वुड रिमाइंड द पोइट ही हैड फॉरगेट ऑब्जर्वेशन दोज क्वालिटीज। अब हिंदी में देखो, समझाऊं पहले आपको। तो टोकन्स कौन से हैं? क्वालिटीज ऑफ द मैन, मतलब इंसान के गुण। तो आप लिखना यहाँ से द टोकन्स, ठीक है, द टोकन्स आर द क्वालिटी ऑफ द मैन, ठीक है, ऐसे लिख देना, द क्वालिटी ऑफ द मैन, मनुष्य के गुण। फिर लिख देना यहाँ से क्वेश्चन में से दैट मैन हैज लेफ्ट, जो कि इंसान छोड़ चुका है, ठीक है, इतना लिख देना। द टोकन्स आर द क्वालिटी ऑफ मैन दैट, जिन्हें कि मैन हैज लेफ्ट, ठीक है, मनुष्य छोड़ चुका है, ये हो गया। अब एनिमल्स इन्होंने बना के रखा, तो यहाँ पे लिख देना एनिमल्स हैव केप्ट दोज क्वालिटी, मतलब यही गुण वाले गुण, ठीक है। हैव केप्ट के बाद आप लिख देंगे दोज क्वालिटी, THOSE, दोज क्वालिटीज, QUALITES, फॉर द पोइट, जो कि एनिमल्स ने उन गुणों को रखा हुआ किसके लिए? कवि के लिए, ठीक है, समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। द टोकन्स आर द क्वालिटी ऑफ मैन दैट मैन हैज लेफ्ट, जो कि इंसान ने उसे छोड़ दिया था। फिर आप लिख देना यहाँ से कि एनिमल्स हैव केप्ट फॉर द पोइट, मतलब ये वाली जो क्वालिटी लिखी है, ठीक है, एनिमल्स हैव केप्ट दोज क्वालिटी फॉर द पोइट, इस तरह से आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी पोएम हो जाती है कंप्लीट। चारों आपको जरूर देख लेनी है, ठीक है। मैं सभी के लिंक इसी वीडियो में सारे स्टेप बाय 1 2 3 4 के दे दूंगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख लेना फटाफट से, ठीक है। 4 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से अब आपका एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स वगैरह पूरे कवर करवा दूंगी, लॉन्ग और ऐसे एप्लीकेशन सारा बता ही चुकी, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी। और आपको अभी साइंस पे और फोकस करना, ठीक है। उसके बाद एक दिन आपका इंग्लिश का मिलेगा, पूरा रिवीजन कर लेना, ग्रामर पूरी करवाई दी है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हाँ, साइंस के क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगी, सारे आपको नोट्स बनाने प्रॉपर, उसी में से आपका पूरा फंस जाएगा। पहले फिजिक्स के मिलेंगे सारे क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायो के, ठीक है। पूरा आपको रट डालना एकदम से, मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी, आपको कॉपी पर नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।